अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ुहैब अहमद और दोस्तों आज मैं आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम CS604 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 14th मई 2025 है। अच्छा दोस्तों, यहाँ अगर हम देखें तो सर ने हमें एक असाइनमेंट दी हुई है, जिसमें हमने उबंटू में उसको यूज़ करके हमने एक प्रोग्राम बना लेना है। ठीक है? इसमें हमारे पास 3 चाइल्ड होंगे और वो क्या करेंगे कि वो अपनी पीआईडी और अपनी पेरेंट पीआईडी ये दोनों शो करेंगे। उसके बाद फिर वो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि अ, हम एक लाइन में अपनी स्टूडेंट आईडी ये प्रिंट करेंगे और नेम के साथ। और उसके बाद फिर ये फैक्टोरियल का रिज़ल्ट शो करेगा और उसके बाद एग्ज़िट करेगा। और फिर ये एक समरी मैसेज दिखाएगा, ठीक है ना? एक समरी मैसेज कि सारे चिल्ड्रन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे प्रोसेस। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये तमाम काम हर चिल्ड्रन के लिए होने चाहिए, ठीक है? हर चाइल्ड के लिए होने चाहिए। तो ये हमारा टास्क ए है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको हमने करना है उबंटू में। तो उबंटू मेरे पास अभी यहाँ पर ओपन है ऑलरेडी, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, वर्चुअल बॉक्स में इसको मैं रन कर रहा हूँ। ये तकरीबन 5.6 जीबी की ये फ़ाइल थी जब मैं इसको डाउनलोड कर रहा था। उसके बाद फिर इसने जब इंस्टॉलेशन की तो उसमें भी तकरीबन 3-4 जीबी डेटा इसने कंज़्यूम किया हुआ है। तो आपके पास एक हेवी जो है कनेक्शन होना चाहिए, स्पीड अप बहुत ही स्पीड वाला, ठीक है ना? और इसके बाकी बात ये है कि इतनी डिटेल में तो मैं दोबारा नहीं बता सकता कि इसको कैसे इंस्टॉल किया है मैंने। तो काइंडली आप यूट्यूब पे कोई अच्छी सी वीडियो देखकर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा, हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो प्रोग्राम हमने कैसे बनाना है, हमने फाइल्स पर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है? और अपना इस तरह CS604 यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो न्यू फ़ोल्डर बना लेंगे, ठीक है? CS604 मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, इसके अब हमारे पास 2 टास्क हैं, ठीक है ना? तो इसके अंदर भी मैंने 2 ही फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, CS604A और CS604B के लिए। तो अब मैं 4A की तरफ चलता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये डॉट सी फ़ाइल बनाई हुई है और फिर इसको मैंने कंपाइल किया हुआ है। तो ये मैंने कैसे किया हुआ है? अच्छा, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने डॉट सी फ़ाइल बनानी है और वो आपने कैसे बनानी है, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ओपन टर्मिनल करेंगे और जब टर्मिनल ओपन करेंगे तो आप उसी फ़ोल्डर में आ जाएँगे जहाँ पर आप ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है? तो ये कंपाइल करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने कमांड यूज़ करना है और वो कमांड जो हमारे पास है, वो है ये कमांड आप देख रहे हैं, ठीक है? टच कमांड आपने यूज़ करना है किसी भी जो है सी फ़ाइल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं TOUCH, ठीक है? और उसके बाद आपने जो जिस तरह का भी फ़ाइल बनाना हो आप ठीक है? फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CS406A, ठीक है? और इसके साथ मैं लिख दूँगा डॉट सी और जैसे मैं एंटर कर दूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है, जैसे फ़ाइल बन जाए आपके पास, यहाँ पर आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और जो कोड मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है ना? तो वो आपने इसमें एंटर करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? मैं आपको कोड बताऊँगा, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना। अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और ये फ़ाइल मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ऑलरेडी जो फ़ाइल मेरे पास यहाँ मौजूद है, अच्छा ये जो मैंने कंपाइल किया है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये फ़ाइल जो हमारे पास मौजूद है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। इसे डबल क्लिक करेंगे ना तो ये कोड है सारा का सारा। इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये सारा का सारा कोड है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से फिर इसको लिख लें, ठीक है? अच्छा, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है? छोटा-सा कोड है। उसके बाद फिर हम जाते हैं, नीचे तक आ जाते हैं यहाँ। तो ये सारा का सारा कोड है हमारा। ठीक है? इसमें हमारे पास 3 चाइल्ड हैं, आप देख सकते हैं। और फिर हमने जो इंटीजर लिया हुआ है वो 5 प्लस लिया हुआ है, मतलब इनके जो फैक्टोरियल होंगे वो 5 प्लस होंगे। 5 प्लस 1 तो पहले का 6 होगा, 5 प्लस 2 6 प्लस 1 तो फिर वो 6 प्लस 2 होगा। तो सॉरी, वो 5 प्लस 2 होगा 7, 5 प्लस 3 होगा तो 8। फिर वो क्या करेंगे कि
चाइल्ड की आईडी को प्रिंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट की आईडी को प्रिंट करेंगे, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ ये कैलकुलेशन करेगा, फैक्टोरियल का रिज़ल्ट निकालेगा, लेकिन प्रिंट वो लास्ट में करेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को शो करेगा और नेम को शो करेगा। आपने यहाँ पर अपनी वीओ आईडी और अपना नेम दिखाना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आपने ये वीडियो देखकर अपनी असाइनमेंट बना ली, तो काइंडली काइंडली आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ओके जी, ये ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेरेंट वेट कर रहा है और फिर उसको एग्ज़िट कर रहा है। जैसे ये काम हो जाए तो फिर ये भी एग्ज़िट कर देता है और हमें ये जो है अ, ये हमें दिखाता है कि ऑल चाइल्ड प्रोसेस हैव फिनिश्ड, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जब आप ये कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, दोबारा से आपने यहाँ पर ओपन इन टर्मिनल क्लिक करना है। जब ये कर देंगे तो ये कमांड है आपका, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ आपके सामने इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें ज़रा, ये हमने जीसीसी जो कंपाइलर सर ने बताया हुआ है, वो यूज़ किया हुआ है। तो पहले आप जो फ़ाइल आपका जो भी नाम हो वो आपने लिखना है, उसके बाद -o और फिर वहाँ पर एक्सटेंशन के बगैर आपने ये लिखना है, ठीक है। जैसे हम इसको एंटर कर देते हैं, तो आप देखें वहाँ पर एक फ़ाइल बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर इसको रन करने के लिए हम दोबारा से इसी फ़ाइल का नाम लिखेंगे, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम ये डॉट और ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद वही फ़ाइल जो आपने यहाँ पर कंपाइल की है उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैं इसको एंटर कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि चाइल्ड 1 क्या कर रहा है, पीआईडी शो कर रहा है और उसके बाद पेरेंट की पीआईडी शो कर रहा है, ठीक है। अगर पेरेंट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर शो कर रहा है 13,481, तो ये 13,482 हो गया, दूसरा ये 13,83 हो गया, 13,484 हो गया, ठीक है। और पेरेंट्स सारों की 13,481 ही है। ये रैंडम आईडीज़ बनाता है, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर हर चाइल्ड जो है वो शो करेगा स्टूडेंट आईडी को और नेम को शो करेगा। और उसके बाद क्या है कि फैक्टोरियल को शो करेगा। फैक्टोरियल हम किसे कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 6 का फैक्टोरियल हम कैसे मालूम करते हैं? ये ऐसे मालूम करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 6 नंबर ले लेंगे 1 से लेकर 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4, 5 और 6, इस तरह इससे हमारे पास आ जाएगा 720। इस तरह अगर हम 7 लेंगे ना, तो इसको 1 से लेकर 7 तक सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे ये आंसर आएगा। और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 से लेकर 8 तक, तो ये आंसर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास पेरेंट ऑल चाइल्ड प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड, मतलब जितने भी चाइल्ड प्रोसेस है वो तमाम के तमाम एग्ज़िट हो चुके हैं। अच्छा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो आपने एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है और दूसरा आपने कोड डाल देना है, ठीक है? अच्छा, असाइनमेंट एज़ अ सॉल्यूशन में, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। अब हम जाते हैं टास्क 2 की तरफ। मैंने क्या किया हुआ है, अगर टास्क 2 हम यहाँ पर देखें ज़रा, इसको देखें। यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं टास्क 2 में हम आ जाते हैं कि आपने फिर से सी प्रोग्राम बना लेना है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है कि 2 चाइल्ड प्रोसेस लेने हैं, ठीक है ना? और ईच चाइल्ड प्रोसेस अपनी पीआईडी और पीपीआईडी यानी पेरेंट पीआईडी को ये शो करेगा, ठीक है? प्रोसेस आईडी कहलाता है ये। अच्छा, फिर क्या करेगा कि हर चाइल्ड जो है वो एग्ज़िट करेगा, लेकिन पहले वो एक मैसेज को प्रिंट करेगा। मैसेज कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो, हाय, आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है? फिर पेरेंट क्या करेगा कि वो वेट करेगा जब दोनों चाइल्ड अपने-अपने प्रोसेस कंप्लीट करें, फिर एक कन्फर्मेशन मैसेज पेरेंट शो करेगा कि दोनों जो है वो टर्मिनेट हो चुके हैं। ठीक है? तो इसमें हमने पहले ये काम करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो कोड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोबारा से आपने वही काम करना है। अच्छा, हम आ जाते हैं इधर, ठीक है? दोबारा से मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर टास्क 2 के लिए बनाया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 2 टास्क करने हैं, ठीक है ना? एक हमारे पास B1 है, दूसरा B2 है। तो अब मैं जाता हूँ B1 में। उसी तरह जिस तरह आपको मैंने बताया था किस तरह यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपने ये कमांड यूज़ करना है, टच वाला, ठीक है? इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे टच CS604B1.C। ये हमने यहाँ पर हम कमांड टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है? और यही कमांड यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसको मैं दोबारा क्लोज़ कर दूँ, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है और इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है?
अच्छा, कोड मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा-सा एक कोड है, यहाँ आप देख लें सारा का सारा, ठीक है? और ये बिल्कुल सही असाइनमेंट है, ये गलत असाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब पर मौजूद हैं, लोगों ने किए हुए हैं, लेकिन वो उन्होंने थोड़े जल्दी-जल्दी में किए हुए हैं, जो कि सॉल्यूशन में सही नहीं बनाया हुआ, ठीक है? तो ये क्या करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 हमारे पास चाइल्ड क्रिएट किए गए हैं। यहाँ पर पहला चाइल्ड क्या कर रहा है कि वो अपनी पीआईडी और पेरेंट पीआईडी को शो कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में वो क्या कर रहा है, एक मैसेज को प्रिंट कर रहा है और वो मैसेज है हेलो, ठीक है? चाइल्ड 1 सेज़ हेलो, ठीक है? उसके बाद फिर वो एग्ज़िट कर रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास चाइल्ड 2 है, वो भी यही वो क्या कर रहा है, ठीक है? पीआईडी शो कर रहा है, पीपीआईडी शो कर रहा है और उसके बाद फिर वो एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, चाइल्ड 2 सेज़ हेलो, ठीक है? वहाँ चाइल्ड 1 सेज़ हेलो, ये चाइल्ड 2 सेज़ हेलो, फिर एग्ज़िट कर रहा है। उसके बाद फिर पेरेंट क्या कर रहा है कि बोथ चिल्ड्रन टर्मिनेटेड, ये मैसेज शो कर रहा है, ठीक है? अब ये क्या करेगा, अब ये तो हमारा कोड हो गया, ठीक है? इसको रन कराने के लिए वही तरीका है, ओपन इन टर्मिनल में जाएँगे, ठीक है? और दोबारा से इसको कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल इसका मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है? इस तरीके से करेंगे। मेरे पास तो ऑलरेडी ये कंपाइल्ड है, लेकिन अगर मैं दोबारा करूँगा तो दोबारा से आप कोई भी इसमें चेंजेस कर दें ना, तो दोबारा से इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो खैर चेंजेस नहीं किए, मैं इसको दोबारा से कंपाइल कर देता हूँ, तो आपने देखा कि वो थोड़ा रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पर दोबारा से हो चुका है। अब इसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे, इस तरीके जैसा हमने पहले किया हुआ था, ठीक है? और नाम से पहले डॉट और और हम ये फ्रंट स्लैश लिख देंगे, ठीक है? इसको मैं एंटर कर दूँगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाइल्ड 1 क्या कर रहा है, चाइल्ड 1, अच्छा इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ, सही तरीके से नहीं आया। अच्छा, यहाँ देखिए आप ज़रा, चाइल्ड 1 क्या कर रहा है कि वो अपनी पीआईडी शो कर रहा है और पेरेंट पीआईडी दोनों की सेम ही है और चाइल्ड की नेक्स्ट है। ये 566, 567 और दोनों जो है एक मैसेज शो कर रहे हैं। चाइल्ड 1 सेज़ हेलो, चाइल्ड 2 सेज़ हेलो, ठीक है? अच्छा, इसमें ये बात है, अच्छा ये भी हो चुका है, ठीक है? ओके। यहाँ पर सर ने मेरे ख़्याल में कुछ लिखा हुआ था कि आपके फ़ोल्डर का नाम आपकी वीयूआईडी होनी चाहिए, तो आप अपनी कोशिश करें अपनी वीयूआईडी आप यहाँ पर शो कर लें, ठीक है? इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज़ दोबारा से। अच्छा, अब मैं जाता हूँ दूसरे टास्क की तरफ। दूसरा टास्क हमारे पास यहाँ क्या है, वो अभी हम बता रहे हैं कि आपने एक और बना लेना है। यहाँ पर हम जाते हैं कि नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है? अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि पार्ट बी में हमारे पास दूसरा हिस्सा जो है, आपने उसी प्रोग्राम को मॉडिफ़ाई करना है जो हमने आपको दिया हुआ है। ठीक है ना? वन ऑफ द चिल्ड्रन, इसमें से जो पहला चिल्ड्रन होगा, वो क्या करेगा, वो एक्सेल जो है ये यूज़ करेगा, ठीक है? और एलएस का मतलब होता है कि फ़ोल्डर में जो कुछ भी फ़ाइल पड़ी हुई हैं, उनको लिस्ट करेगा, ये कमांड वो यूज़ करेगा। इसके अलावा अगर वो ये ना कर सके, ठीक है ना? तो उसके लिए आपने कुछ एरर मैसेजेस भी यहाँ पर ऐड करने होंगे। उसके बाद फिर जो चाइल्ड 2 होगा, वो उसी तरह जारी रहेगा, वो सारा कुछ कर देगा। लेकिन फिर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर पेरेंट के प्रोसेस से जो हमने इससे पहले वेट डाला हुआ था ना, वो हम रिमूव कर देंगे और उसकी जगह स्लीप डिले रख देंगे, ठीक है ना? और इसी दौरान हम क्या करेंगे कि हम ज़ॉम्बी बिहेवियर को नोट करेंगे। अब ज़ॉम्बी बिहेवियर हमारे पास क्या होता है? ज़ॉम्बी बिहेवियर हमारे पास इस तरह का बिहेवियर है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास दोनों टास्क रन हो चुके हैं, लेकिन अभी वो टर्मिनेट नहीं, पेरेंट उनको टर्मिनेट नहीं कर रहा। जैसे वो रन हो जाए यूजुअली वो उसको उसी टाइम टर्मिनेट कर देता है। लेकिन अब पेरेंट जो है वो स्लीप में चला गया है, ठीक है? ये हम मेंशन करेंगे कितने टाइम के लिए वो चला गया है। तो इसी दौरान अगर हम ज़ॉम्बी बिहेवियर को चेक करना चाहे, ऐसे प्रोसेस को हम ज़ॉम्बीज़ कहते हैं, ठीक है? जो कि वो रन तो हो चुके हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होते और ये हमें दिखेंगे कैसे, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब दोबारा से मैं वहीं पर आ जाता हूँ, आप दोबारा से इस तरह कर लेंगे, एक सी फाइल क्रिएट कर देंगे इस नाम से, तरीका मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है? यही कमांड है, जिस तरह टच वाला कमांड है और ये फाइल आप नाम लिख देंगे, ठीक है ना? उसके बाद फिर कोड क्या है, कोड भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और ये हमारे पास है, आप देख सकते हैं B2, ठीक है ना? तो ये उसका कोड है, आप इसको गौर से देख लें ज़रा। अ, अगर आपको ये क्लियर नज़र नहीं हो रहा तो काइंडली अपने यूट्यूब की सेटिंग में आप जाएँ और वीडियो को फुल एचडी में देखें, ठीक है? आपको ये क्लियरली नज़र आ जाएगा फिर। ओके। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आपने ये वीडियो देखकर अपनी असाइनमेंट बना ली,
तो काइंडली आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ओके जी? अच्छा, नेक्स्ट हम कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि एक्सेल हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है? एलएस को लिस्ट को मतलब रन करने के लिए। अब क्या कर रहा है कि ये अपनी पीआईडी बाकी सारा कुछ हमने वैसे ही लगाना है, ठीक है? हमने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, बाकी सारा कुछ वैसा ही है। हमने पीआईडी यहाँ पर और पीपीआईडी यहाँ पर लगा लेनी है, ठीक है? उसके बाद फिर क्या होगा कि ये चला जाएगा, एलएस कमांड को रन करेगा। एलएस कमांड का मतलब ये है कि फ़ोल्डर में जितने भी फाइल्स पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे शो करेगा, ठीक है? अगर ये ना कर सका, तो ये एरर शो करेगा, ठीक है? कि एक्सेल फेल्ड, ठीक है? उसके बाद फिर जो हमारे पास चाइल्ड 2 है, वो अपना सारा कुछ कर देगा, वो उसी तरह करेगा, उसको हमने चेंज नहीं किया हुआ है। लेकिन पेरेंट क्या करेगा, ये कि ये वेट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा कि ये चला जाएगा स्लीप में। जब स्लीप में चला जाएगा, तो उस वक़्त हम ज़ॉम्बीज़ को मालूम करने के लिए कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये मैंने 30 सेकंड के लिए इसको वहाँ पर सुला दिया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोसेस ये क्या करेगा, ये एग्ज़िट नहीं करेगा, ठीक है? जब ये कर 30 सेकंड गुज़र जाएँगे, तो उसके बाद फिर ये दोबारा से एग्ज़िट कर देगा, ठीक है? सारे प्रोसेस को। तो मैं दोनों टाइम आपको चेक करूँगा। वहाँ से पहले भी कि ज़ॉम्बीज़ दिख रहे होंगे और उसके बाद भी कि ज़ॉम्बीज़ ना दिख रहे हों, ठीक है? अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और आपके सामने मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और टर्मिनल कमांड में जाता हूँ, ठीक है? और रन करने का तरीका वही है, पहले कंपाइल करेंगे ये वाला यूज़ करके, ठीक है? और उसके बाद फिर रन करेंगे। मैंने तो ख़ैर ऑलरेडी इसको कंपाइल किया हुआ है, मैं इसको सिर्फ़ रन कर देता हूँ। लेकिन ये बात याद रखें कि जब जब तक ये कमांड कंप्लीट नहीं होता, उसी वक़्त उसी टाइम आप जो है दूसरा टर्मिनल उसी में दूसरा कमांड नहीं दे सकते। तो इसलिए हम जो कमांड ज़ॉम्बीज़ को मालूम करने के लिए लगाएँगे ना, तो वो हम दूसरे टर्मिनल में लगाएँगे। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैंने ऑलरेडी ये कंपाइल किया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कंपाइल है। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं ऑल विंडोज़ को जो ये वाली पुरानी है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आ जाए, मैंने ऑलरेडी कंपाइल किया, मैं इसको सिर्फ रन कर देता हूँ, ठीक है? कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ रन। अच्छा, जैसे मैं इसको करता हूँ रन, तो आप देख रहे हैं अभी ये जारी है, 30 सेकंड तक ये वेट करेगा, ठीक है? और इसने सारे के सारे फ़ोल्डर यहाँ पर दिखा दिए हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँगा, टर्मिनल पर जाऊँगा और ये कमांड मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा पेस्ट। जैसे मैं इसको एंटर कर दूँगा, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास ज़ॉम्बीज़ प्रोसेसेस हैं, ठीक है? यहाँ पर ज़ेड लिखा होगा। इसको मैं थोड़ा-सा आपके सामने बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये इस विंडो से निकलेगा नहीं। आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है? लेकिन अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर चला जाऊँ और वो दूसरा कर दूँ कि वो अभी पूरा हो चुका है 30 सेकंड के नहीं, तो आप देख रहे हैं कि अब वो पूरा हो चुका है। अब अगर वो पूरा हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये ज़ेड ज़ॉम्बीज़ जो हमें नज़र आया प्रोसेस, अभी ये टर्मिनेट हो चुके हैं। तो अगर मैं दोबारा से यही कमांड चला दूँ ना, तो ये आपको जो रेड कलर में ज़ेड दिख रहे हैं, ये नहीं दिखेंगे आपको। तो वही कमांड मैं चला रहा हूँ, पीएस माइनस एल्फ, ठीक है ना? उसके बाद फिर ग्रेप ज़ेड, ठीक है? इसको मैं दोबारा अब चलाऊँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी ज़ेड नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका कंप्लीट और एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है? अच्छा, आपने सबमिट क्या कराना है? आपने सबमिट क्या कराना है, यहाँ पर देखिए ज़रा, सर ने बताया हुआ है कि आपने एक तो डॉकएक्स फ़ाइल मतलब वर्ड फ़ाइल सबमिट करानी है। इसमें क्या होंगे कि स्क्रीनशॉट होंगे, ठीक है ना? सी कोड के जो आपने यहाँ पर यूज़ किए हुए, आपने तकरीबन कितने स्क्रीनशॉट, 3 स्क्रीनशॉट आपने लगाने हैं, ठीक है? एक आपने टास्क 1 के लिए लगाना है, दूसरा फिर आपने बी के लिए 1 के लिए भी लगाना है और फिर आपने यहाँ से 2 लगाने हैं, ठीक है? ये 2 जो अभी ओपन है ना, ये वाले दोनों, ठीक है? तो आपने ऊपर ये सही वाला लगाना है जिस वक़्त ये एग्ज़िट ना कर चुका हो, ठीक है? और उसी टाइम आपने ज़ोंबीज़ वाला कमांड भी यहाँ पर दिखाना है, ठीक है? और इसी के साथ फिर आपने जो है सर ने बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ज़रा सी कोड को भी हर एक के साथ लगा देना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो देखकर अपनी असाइनमेंट बना ली, तो काइंडली चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है? और वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी ज़रूर करना है।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।